नमस्कार। रिपोर्ट राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुलदीप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव में एसडीएम को थप्पड़ मारने वाले नरेश मीणा के खिलाफ निचली अदालत की कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। जस्टिस उमाशंकर व्यास की अदालत ने नरेश मीणा की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह रोक लगाई है। याचिकाकर्ता की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि बूथ पर निर्वाचन आयोग की ओर से लगाए गए सीसीटीवी कैमरे और मौके पर मौजूद तहसीलदार के मोबाइल से ली गई रिकॉर्डिंग ने एसडीएम का गला घोटने जैसा कुछ भी नहीं है। वहीं एसडीएम की मेडिकल रिपोर्ट में भी गले या शरीर पर किसी तरह की जानलेवा चोट की पुष्टि नहीं हुई है। यह अचानक हुआ घटनाक्रम था, लेकिन पुलिस ने इसे जानलेवा हमले का मामला बनाया है, जो सही नहीं है। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की एकल पीठ ने निचली अदालत की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है। राजस्थान की सियासत में एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान चर्चा में है। जयपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री भंवरलाल शर्मा की सरकार पर निशाना साधने के बजाय उन्हें सूटेबल करार दिया है। गहलोत ने कहा कि अभी 1.5 साल हुआ है, 5 साल राज करो, आपको कौन रोक रहा है? हमको तो आप सूट करते हो। पंडित भजनलाल हम सबको सूट करता है, हम क्यों इनके खिलाफत करेंगे? हम चाहेंगे कि ये पूरे 5 साल चले। गहलोत ने आगे ये भी खुलासा किया कि उनके मुख्यमंत्री भजनलाल से 2 बार मुलाकात हुई है, इसलिए मुझे हमदर्दी भी बनती है। उन्होंने कहा कि वो मेरे पास आए थे, बात भी हुई थी। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं 20 साल से राजस्थान में घूम रहा हूँ और सरकार चलाने का अच्छा अनुभव भी होगा। मैं तो इनको फिर मैं कहना चाहूंगा, अभी 1.5 साल हुआ इनको बने हुए, 5 साल राज करो भाई, कौन रोक रहा आपको? हमें तो आप शूट करते हो। आप पंडित भजनलाल है, हम सबको शूट करते हैं। इंटरेस्ट में कह रहे हैं, अभी तो मुख्यमंत्री बन ही गए हैं, पहली बार एमएलए, पहली बार मुख्यमंत्री। ऐसा सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है जो पंडित भजनलाल को मिला है। अब पंडित भजनलाल को मिला है, उसके बाद में ही अगर जो होना चाहिए, मैं गवर्नेंस की बात कर रहा हूँ, वो अगर वो नहीं संभाल पाएंगे तो हमें भी तकलीफ होती है। पहला चांस, पहली बार एमएलए और मुख्यमंत्री, उनको जिंदगी में तो बड़ा चांस मिला है, उनको अपना परिवार छोड़ देना चाहिए। मैं हमेशा कहता था बचपन से, हम लोग पब्लिक प्रॉपर्टी हैं। आप एमएलए बनो, एमपी बनो, मुख्यमंत्री बनो, मंत्री बनो, हम पब्लिक प्रॉपर्टी है। पब्लिक आगे कभी भी हमें अपनी शिकायत दे सकती है, तो इनको चाहिए अपना उनको पब्लिक प्रॉपर्टी बनाए, उसमें परिवारवाद पीछे नहीं आता। पीछे कर दो उसको, वरना आप लोग बदनाम हो जाओगे, गवर्नेंस नहीं कर पाओगे। तो ये सच्चाई मैं उनको बता रहा हूँ। मेरी 2 बार मुलाकात उनसे हुई है, तो मेरी थोड़ी हमदर्दी भी उनके प्रति है। ह्यूमन साइकोलॉजी होती है। मैं बीमार था, मेरे से मिलना आए, मुख्यमंत्री बनते ही मेरे पास मिलना आए थे। मैंने भी उनको कहा था कि पहले परंपरा भी थी मिलने की, भी टूट गई है। बांदीकुई विधायक भागचंद टाकणा को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बांदीकुई के लिए कट की मंजूरी दिलाने में बड़ी सफलता मिली है। विधायक भागचंद टाकणा ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से दिल्ली में मुलाकात की और बांदीकुई में एक्सप्रेसवे पर कट की मांग जोरदार तरीके से रखी। लंबे समय से इस मुद्दे पर उनके प्रयास जारी थे और अब उनकी यह कोशिश आखिरकार रंग लाई है। नितिन गडकरी ने इस मुलाकात के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बांदीकुई में एक्सप्रेसवे पर कट उतारने की प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाए। इससे क्षेत्रवासियों को एक्सप्रेसवे का सीधा लाभ मिलेगा और उनकी यात्रा में सुविधा और समय की बचत होगी। राजस्थान में बरस रही मानसून की महर के बीच जुलाई का पहला सप्ताह कई रिकॉर्ड बना चुका है। जून की बारिश ने कई रिकॉर्ड धराशायी किए थे और अब जुलाई भी अपनी छाप छोड़ने की तैयारी में है। प्रदेश के बांधों में पिछली जुलाई के मुकाबले कितना ज्यादा पानी और बीसलपुर बांध में क्या रिकॉर्ड बनेगा, ये सबके सामने है। प्रदेश में समय से सप्ताह भर पहले आया मानसून लगातार झमाझम बारिश कर रहा है और जुलाई के पहले सप्ताह के आंकड़े बताते हैं कि 34 जिलों में सामान्य से 60% से अधिक बारिश दर्ज की जा चुकी है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि बांधों की स्थिति क्या हो रही है और बांधों की कुल भराव क्षमता का 57% से अधिक पानी आ चुका है और आवक लगातार जारी है। अभी तो मानसून के 3 चरण बाकी है और ऐसे में कहा जा सकता है कि जुलाई तो रिकॉर्ड तोड़ रहा है और अगस्त भी प्रदेश में जमकर लोगों को भिगोएगा।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पितृशोक हुआ है। दरअसल उनके पिता दाऊलाल वैष्णव ने आज अंतिम सांस ली है। आज दोपहर बाद उनका अंतिम संस्कार होगा। पिछले लंबे समय से अश्विनी वैष्णव के पिता अस्वस्थ थे और जोधपुर एम्स में उनका इलाज चल रहा था। बता दें कि दाऊलाल वैष्णव इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में प्रैक्टिस करते थे और जोधपुर के पूर्व विधायक कैलाश भंसाली के साथ प्रैक्टिस करते थे। वह मूलतः पूर्ण रूप से पाली जिले के जीवंत कला में निवास करते थे और दाऊलाल वैष्णव 1966 में पाली से जोधपुर आ गए थे। इसके बाद जोधपुर में ही परिवार के साथ बस गए। आज जोधपुर में उनका अंतिम संस्कार होगा। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जोधपुर पहुंच चुके हैं। आसाराम की अंतरिम जमानत की तारीख फिर से बढ़ गई है। राजस्थान हाईकोर्ट की डबल बेंच ने आसाराम को अंतरिम जमानत की तारीख को आगे बढ़ाने का फैसला सुनाया है। आसाराम को इलाज के लिए 12 अगस्त तक अंतरिम जमानत मिली है और पहले गुजरात हाईकोर्ट ने 7 जुलाई तक अंतरिम जमानत दे रखी थी। इसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने 9 जुलाई तक बढ़ा दिया था। अब बढ़ाकर 12 अगस्त तक कर दिया गया है। 86 साल के आसाराम ने 2013 के गांधीनगर दुष्कर्म केस में 6 महीने की अस्थायी जमानत मांगी थी, लेकिन गुजरात हाईकोर्ट ने सिर्फ 3 महीने की जमानत को मंजूर किया था। इसके बाद आसाराम ने राजस्थान हाईकोर्ट से जमानत के लिए याचिका लगाई थी, क्योंकि जोधपुर दुष्कर्म केस में भी वह दोषी है और आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। दोनों कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद ही इलाज के लिए सुरक्षा के साथ रवाना हुए। चित्तौड़गढ़ जिले की डूंगला ग्राम पंचायत में निर्माणाधीन शिव मंदिर में असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ की। इसके बाद लोगों में आक्रोश फैल गया और मौके पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। दरअसल दोषियों की गिरफ्तारी की मांग ये लोग कर रहे हैं। सूचना पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और स्थानीय विधायक, सहकारिता मंत्री गौतम दत्त और डूंगला एसडीएम एडिशनल एसपी मौके पर पहुंचे। रात को असामाजिक तत्वों ने निर्माणाधीन मंदिर को निशाने बनाते हुए तोड़फोड़ की और इसके बाद सूचना ग्रामीणों को लगी तो बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए। सहकारिता मंत्री वहां पर पहुंचे और लोगों से समझाइश की। आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि तोड़फोड़ की घटना में जो भी असामाजिक तत्व शामिल है उन्हें शीघ्र गिरफ्तार किया जाए। प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय स्थित कांठल कॉलोनी में नगर परिषद की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर वार्ड वासियों ने विरोध जताया। वहीं वार्ड वासियों ने नगर परिषद के कर्मचारियों और अधिकारियों पर सौतेलेपन का आरोप भी लगाया है और कार्रवाई के दौरान किए गए बर्ताव को निंदनीय बताया है। नगर परिषद प्रतापगढ़ द्वारा की गई इस कार्रवाई में कांठल कॉलोनी में रखी गुमटियों को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया है। गुमटी को तोड़ने के बाद जब वार्डवासियों ने नगर परिषद के जिम्मेदारों से बात करनी चाहिए तो वे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। कहने को अतिक्रमण हटाने के दस्ते ने महिलाओं को भी जेसीबी के नीचे लाने की धमकी दी। मेरे को नगर परिषद वालों ने कोई सूचना नहीं दी। उसके बावजूद हमें सूचना देते, हमने बोला कि सूचना देते तो हम कहीं रखवा देते, लेकिन सूचना नहीं दी। फिर भी हमने 10 मिनट का 15 मिनट का टाइम मांगा तो भी टाइम नहीं दिया हमें। और जेसीबी वाले के पास में एक आदमी खड़ा था, उसने बोला हट जा नहीं तो तेरे ऊपर जेसीबी चढ़ा देंगे। हमें बहुत मैंने कहा 10-15 मिनट के लिए रुक जाओ, मैं मेरा आ रहा है हस्बैंड आ रहे हैं, वो हटा देंगे। आ रहे हैं, उसको बुलाया कारीगर को कि हटा रहे हैं, आके खोल देंगे। फिर हमारा इतना नुकसान करवाया उन्होंने। क्या बोला मतलब? हमने बोला कि हमें सूचना नहीं मिली क्योंकि तो आगे से कलेक्टर का आदेश है। 2 घंटे का टाइम क्या, मैंने कहा आधे घंटे का टाइम दे दो, वो भी नहीं दिया हमें। अगर कलेक्टर का आदेश भी था तो हमें तोड़ने का क्या जरूरत थी? हमें बोल सकते थे कि कलेक्टर का आदेश है, आपको ये हटाना पड़ेगा। रेलवे स्टेशन नसीराबाद के पास निर्माणाधीन ओवरब्रिज का कार्य अब अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है। सोमवार को पुल के स्ट्रक्चर को आधुनिक मशीनों की सहायता से तय स्थान पर स्थापित किया गया। इससे निर्माण कार्य में गति आई है। यह परियोजना काफी लंबे समय से अटकी हुई थी, जिससे नगरवासियों के लिए एक बड़ी चिंता बन गई थी। टूटी फूटी सड़कें, धूल और ट्रैफिक की समस्या ने स्थानीय लोगों को लंबे समय तक परेशान किया, लेकिन जब पुल का मुख्य ढांचा अपनी जगह पर आ चुका है तो शहरवासियों के चेहरे पर राहत की लकीर देखने को मिल रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से इस पुल के निर्माण की मांग की जा रही थी। अब उन्हें उम्मीद है कि शेष कार्य भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। डीडवाना जिले के मौलासर कस्बे में अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले विद्युत विभाग कार्यालय के बाहर जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन का मुख्य मुद्दा स्मार्ट मीटर लगाए जाने की योजना थी, जिसका आमजन ने जोरदार विरोध किया। धरने पर बैठे लोगों का कहना है कि सरकार द्वारा लगाए गए स्मार्ट मीटर योजना सीधे तौर पर गरीब और मध्यम वर्गीय उपभोक्ताओं की कमर तोड़ने वाली है। वहीं प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर की वजह से उपभोक्ताओं को 20 से 70% से अधिक
बिजली बिल चुकाना पड़ रहा है, जिसके चलते गरीब जनता बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हो जाएगी। प्रदर्शनकारियों ने इस मुद्दे पर सहायक अभियंता को लिखित में ज्ञापन भी सौंपा है। आज मोला से रहील ऑफिस पर स्मार्ट मीटर को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में धरना हुआ। जो अखिल भारतीय किसान सभा का कहना है कि जो सरकार ने ये स्मार्ट मीटर के नाम पे योजना लागू की है, ये किसान मजदूर आम उपभोक्ता के विरोधी है, क्योंकि ये मीटर एक तो 30% ज़्यादा चलता है दूसरे सामान्य मीटर से। इसका मतलब किसान का बिल 30% बढ़ जाएगा। एक ये डिजिटल मीटर है और नेट से चलने वाला मीटर है, तो अगर गाँव ढाणियों में कोई प्रकार का नेट, बहुत कम मात्रा में नेट रहता है, इसलिए किसान के घर से ये बिजली को कुल करने का काम करेगा ये मीटर। एक इस मीटर की कीमत सरकार छुपा रही है, लेकिन 25,000 रुपये इसकी कीमत है, जो 10 साल में किसान को ये टैरिफ लगा के उसे वसूल करेगी। ये तमाम मुद्दों को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा ने आज ये धरना दिया और AN को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया कि ये स्मार्ट मीटर योजना तुरंत प्रभाव से बंद करो, वरना राजस्थान का किसान सड़क से लेकर संसद तक इस मुद्दे का आंदोलन लड़ेगा और इस मीटर को कतई हम लगाने नहीं देंगे। सवाई माधोपुर की बौली विधानसभा क्षेत्र में थड़ौली गांव में पहाड़ों पर एक पैंथर की चहलकदमी से स्थानीय लोग दहशत में है। यह घटना तब सामने आई जब बौली के पखाला गांव में 2 दिन पहले एक पैंथर ने बछड़े को शिकार बना लिया था। उपखंड क्षेत्र में पैंथर के द्वारा बकरियों के शिकार की घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी है, जिससे स्थानीय लोगों में भय का माहौल है। स्थानीय लोगों ने वन विभाग से पैंथर के रेस्क्यू की मांग की ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। पैंथर के लगातार चहलकदमी के कारण लोग अपने घरों में रहने को मजबूर हो गए हैं। प्रशासन प्रतिनिधि धरती राज गुर्जर ने वन विभाग को इस मामले की जानकारी दी और जल्द कार्रवाई की मांग की है। चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित बिरला सीमेंट वर्कर्स द्वारा संचालित खनन क्षेत्र में लगातार मिल रही अनियमितताओं को लेकर लोकसभा याचिका समिति में सुरजना गांव में जनसुनवाई का आयोजन हुआ। जनसुनवाई के बाद सांसद CP जोशी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि बिरला सीमेंट द्वारा लंबे समय से क्षेत्र में आ रही अनियमितताओं को लेकर लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी। इन शिकायतों की जांच के लिए याचिका समिति का यह दौरा किया गया था। सांसद जोशी ने कहा कि जनसुनवाई में ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से लिया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस मामले पर समिति दिल्ली में बैठक करके पारदर्शी और निष्पक्ष निर्णय लेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।